हेलो एवरीवन, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है उसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो इतिहास है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण राजा हैं, उन राजा के टाइम पे कौन से इवेंट हुए हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स जो हैं हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। सो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जहाँ पे चाहे अलाइड की बात कर लीजिए, चाहे एचएस 2025 की बात कर लीजिए, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम कांगड़ा को आज कवर करेंगे और कांगड़ा में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की अर्ली लाइफ की। कांगड़ा में अर्ली लाइफ अगर देखें फ्रेंड्स, तो कहा जाता है दैट यहाँ पे जो अर्ली लाइफ है वो बिलोंग करती थी यहाँ पे स्टोन एज को। हालांकि स्टोन एज के लिए जो है कहा जाता है, अब इसके एविडेंसेस भी हम लोगों को देखने को मिले हैं, ऐसा नहीं है। एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि डॉक्टर जीसी मोहपात्रा जो हैं, इनको 52 स्टोन एक्सिस जो हैं ये मिली हैं रहौर नामक स्थान पे। रहौर नामक स्थान जो है ये बाणगंगा रिवर के किनारे है। देन उसके साथ साथ हम लोगों को नदौन और नूरपुर का जो साउथ रीजन है, उन रीजन्स में भी, उन एरियाज़ में भी हम लोगों को स्टोन एज के कुछ एक रेमिनेंट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस वी हैव इज़ द आलमंड सेपेक्स, जो कि हमें नंदरोल नामक स्थान पे, जो कि बाणगंगा और पातालगंगा इन दोनों नदियों के कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, वहाँ पे हम लोगों को मिलता है। उसके बाद अगर हम कांगड़ा के इतिहास में इसके हिस्टोरिक मेंशन की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को सामने देखने को मिलती हैं, जिसमें से आप देखिएगा दैट डिस्क्रिप्शन बाय द पाणिनि, यानी कि हम ये कह सकते हैं जब हिमाचल प्रदेश में इस कांगड़ा के इतिहास की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इस इतिहास में सबसे पहला जो मेंशन आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहला मेंशन जो हमें कांगड़ा का देखने को मिलता है वो मिलता है पाणिनि की राइटिंग में। पाणिनि जो है स्टूडेंट संस्कृत स्कॉलर रहे हैं। 5th सेंचुरी बीसी के दौरान जो है हमें इनके बारे में पता चलता है, ये उस टाइम पे थे और उन्होंने मेंशन किया गया था उनके द्वारा कि जो त्रिगर्त देश है, इस त्रिगर्त देश के अंदर जो है हम लोगों को बहुत सारे अयुध्यजीवी संघ जो हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी कि इन्होंने त्रिगर्त के लोगों को अयुध्यजीवी संघ कहा था। वो पर्सन द मार्शियल रिपब्लिकन ट्राइब, यानी कि वो लोग जिनका वॉर जो था वो एक तरह से पेशा हुआ करता था, तो उनकी डिस्क्रिप्शन आपने ध्यान में रखनी है। देन उसके साथ साथ आप देखिएगा तो कुनिंगम के द्वारा जो है ये भी कहते हैं कि त्रिगर्त जो है वो 6 प्रिंसिपैलिटीज़ हुआ करती थी, उनकी एक कॉन्फेडरेशन हुआ करती थी, जैसे कांडोपात्रा हो गया, दंडकी हो गया, यू कैन से देन रसोक्टी हो गया, जलमानी, ब्रह्मगुप्ता, देन जानकी। ये 6 कॉन्फेडरेंसी जो थी वो हुआ करती थी, ये सारे के सारे मिला के बनाते थे त्रिगर्त, और त्रिगर्त अयुध्यजीवी संघ था अकॉर्डिंग टू द पाणिनि। कुनिंगम जी की अगर हम बात करें, अलेक्जेंडर कुनिंगम, तो ये वो पर्सन थे, ही वाज फर्स्ट टू ड्रॉ द अटेंशन टू द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ जलंधरा एंड त्रिगर्ता, यानी कि अगर रॉयल फैमिली में बात की जाए तो अलेक्जेंडर कुनिंगम जो है इनका मेंशन हमें मिलता है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि जलंधर का सबसे पहला हिस्टोरिकल मेंशन जो है वो टोलेमी जी के द्वारा किया गया था, ही वाज अ ग्रीक स्कॉलर। इनके द्वारा जो है कहा गया था त्रिगर्त के बारे में, या फिर कैसे माफ़ कीजिएगा कांगड़ा के बारे में, जिसको इन्होंने मेंशन किया था कलिंद्राइन। ये वर्ड भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, राइट। तो उसके बाद कुनिंगम के बाद जो है कांगड़ा का मेंशन जो है हम लोगों को महाभारत में भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। महाभारत की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 234वें राजा जो हैं, देखिए महाभारत का द्रोण पर्व जो चैप्टर है उसके अंतर्गत हम लोगों को ये पता चलता है दैट त्रिगर्त में जो यू कैन से त्रिगर्त के जो राजा हैं वो हैं एक्चुअली में यू कैन से सुशर्मचंद्र। सुशर्मचंद्र जो हैं ही इज़ कंसीडर्ड एज अ 234th राजा ऑफ द कांगड़ा, और ये मुल्तान से आया हुआ था, और मुल्तान से आने के बाद इन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। फिर जब हारे तो उसके बाद इन्होंने नगरकोट को अपनी राजधानी जो था वो बना लिया था, और यहाँ पे एक किला भी इन्होंने बनाया था, नगरकोट का किला, ये भी आप ध्यान रखें। देन उसके बाद राजतरंगिनी में हम लोगों को कांगड़ा का मेंशन मिलता है। इसमें कहा गया है कि जब शंकर वर्मन राजा जो थे कश्मीर के, जब वो गुजरात के तरफ यानी कि गुरजारा वाले रीजन्स को जब वो यहाँ पे कन्क्वेस्ट करने जा रहे थे, अटैक करने जा रहे थे, तो इनको अपोज किया गया था पृथ्वी चंद के द्वारा, जो कि त्रिगर्त के राजा हुआ करते थे। तो राजतरंगिनी में हमें मेंशन मिलता है। राजतरंगिनी के बाद अगर हम देखें तो कांगड़ा का
मेंशन जो है हम लोगों को स्टूडेंट्स ह्यून सेंग की राइटिंग्स में भी देखने को मिलता है, यानी कि हर्षवर्धन का ये पीरियड है, इस हर्षवर्धन के पीरियड के दौरान जो है हम लोगों को देखने को मिलता है दैट ह्यून सेंग जो है उन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद जो है फ्रेंड्स राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं तो जलंधर वाले रीजन में इन्होंने विजिट किया था इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी, इनके बारे में ये कहा जाता है। उस टाइम पे इन्होंने राउंड अबाउट 635 AD की ये बातें हैं जब इन्होंने विजिट किया था, और राजा उस टाइम पे थे उतितो। उतितो जो थे वो राजा हुआ करते थे जलंधर के। जलंधर या फिर त्रिगर्त, आप दोनों का मेंशन जो है वो कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। दोनों ही इंटरचेंजेबली जो था इन दोनों का नाम जो था वो यूज़ किया जाता था, बिकॉज ह्यून सेंग ने भी भारत को भी प्रेज किया था। उसमें इन्होंने ये भी कहा था दैट जलंधर वाज द सेकंड नेम एंड कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता, ये भी उन्होंने मेंशन किया था। तो कहीं ना कहीं जलंधर और त्रिगर्त जो थे ये इंटरचेंजेबली ही यूज़ करते थे इनको। उतितो के पास ये गए थे, उन्होंने फिर डिस्क्राइब किया था दैट ये जो किंगडम है इट इज़ 260 माइल्स इन लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 213 माइल्स फ्रॉम द ब्रेड टू और यू कैन से नॉर्थ टू साउथ। तो ये मेंशन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। और उसके अलावा कांगड़ा का जो मेंशन है फ्रेंड्स, ये हम लोगों को दैट बहुत सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स हुए थे उनके टाइम पे भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है मेंशन जो है हमारे यहाँ पे, जैसे थॉमस कॉरियाट हुए थे 1615 में, फॉस्टर हुए थे वो भी हमारे यहाँ पे आए थे, ठीक है, मूरक्राफ्ट हुए थे, विग्ने हुए थे। तो ये सारे के सारे पर्सनैलिटी थे, इनके द्वारा भी जो है मेंशन किया गया है, टाइम टू टाइम मेंशन किया गया है किसके बाद, यू कैन से कांगड़ा के बारे में, ठीक है। थैवनॉट हुए 1616 में वो आए थे, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा यानी कि हिस्टोरिकल मेंशन जो है कांगड़ा का, अगर आपसे कभी एग्जामिनेशन में पूछे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन जो है वो करनी पड़ेगी। और अगर कांगड़ा के वेरियस नेम देखे जाएँ, अगर आप लोगों से कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया दैट ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस नेम जो हैं कांगड़ा के, अगर आपसे पूछे तो आपने बताना है जैसे कि भीमनगर, भीमनगर जो है इसको कहा जाता है। देन उसके साथ साथ भीमकोट जो है, फरिश्ता एक अकाउंट था, फरिश्ता किताब जो थी, टेक्स्ट जो था उसमें भीमकोट कहा गया है। जबकि महमूद गजनी जो थे उनके सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके द्वारा भीमनगर इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। देन उसके साथ साथ नगरकोट जो है इसको कहा गया है। नगरकोट की अगर हम बात करें तो उत्बीत के द्वारा जो है इसको नगरकोट का नाम दिया गया है। तो ऐसे देर आर वेरियस नंबर न्यूमेरस नेम जो हैं, वेरियस नाम जो हैं हम लोगों को कांगड़ा के देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए फिर अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के इतिहास की, यानी कि इसके एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ द अर्ली मेडाइवल स्टेट ऑफ द त्रिगर्त की हम बात करते हैं। स्टार्टिंग अगेन वहीं से होती है स्टूडेंट्स, जब भी एमरजेंस की आप बात करते हैं तो एमरजेंस में आपको फिर से वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। लाइक द फर्स्ट मेंशन ऑफ द त्रिगर्त इज फाउंड इन द राइटिंग ऑफ द पाणिनि इन द 5th century BC, who called Trigarta as the Ayodhyajivi Sangha. Then the Bhuma Chand is considered as the founder of the Trigarta, and in Mahabharata we also see the mention of the Susarma Chandra, who considered as the 234th राजा of the त्रिगर्ता, जो कि कहाँ से आए हुए थे, मुल्तान से आया हुआ था। और उसने क्या किया था, कौरवों की तरफ जो था उन्होंने युद्ध लड़ा था, और उसके साथ साथ यानी कि पांडवों के खिलाफ जो था उन्होंने युद्ध लड़ा था। राजा हुए थे विराट ऑफ मत्स्य देश, उनके ऊपर जो था उन्होंने अटैक किया था। फिर बाद में उन्होंने कांगड़ा का किला जो है वो बनाया। फिर उसके बाद ह्यून सेंग यहाँ पे विजिट किए, उसके टाइम पे जो है इस किंगडम के बारे में मेंशन किया गया है। देन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स 725 AD की बात करते हैं, यानी कि आफ्टर द हर्षवर्धना व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट यहाँ पे यशोवर्मन जो हैं वो राजा बनते हैं। और यशोवर्मन जो हैं कन्नौज के राजा एक्चुअली जर्नली बनते हैं। तो कन्नौज के राजा बनने के बाद जो है इन्हीं के कॉन्टेम्पररी में कश्मीर के राजा होते हैं ललितादित्य। कहा जाता है राजतरंगिणी की अगर आप बात करते हैं तो इनके दोनों के बीच में जो है एक वॉर हुआ था, ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच में वॉर हुआ था। उस वॉर के अंदर जो है ये कहा जाता है दैट ललितादित्य जो थे फ्रेंड्स उनकी यहाँ पे विजय होती है, और जितना भी ये एरिया था
ये सारे के सारे रीजन्स जो थे इंक्लूडिंग द कांगड़ा और त्रिगर्त, ये ललितादित्य के कंट्रोल में आ गए थे। और यू कैन से दैट हिमाचल प्रदेश बिकम द पार्ट ऑफ द, और यू कैन से सब्जेक्ट ऑफ द कश्मीर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं दैट कोई ऐसी बड़ी पावर जो है वो जनरली हम लोगों को देखने को नहीं मिलती, और उस दौर में फिर इन मुस्लिम इन्वेजन जो हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही मुस्लिम इन्वेजन स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो जितने भी एरियाज थे वो धीरे धीरे जो हैं खुद को इंडिपेंडेंट जो है वो मानने लग जाते हैं। और उसी केस में जो है त्रिगर्त जलंधर जो था वो भी इंडिपेंडेंट जो है वो हो जाता है। लेकिन उसी दौरान मुस्लिम इन्वेजन जो हैं वो भी हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, और वैसे ही स्टार्ट हो जाती है कांगड़ा की मेडाइवल हिस्ट्री। अगर आप कांगड़ा को मेडाइवल पीरियड में देखें तो उसमें वेरियस पावर जो हैं वो हमारे यहाँ पे आई। उन पावर्स ने यहाँ पे जो है यू कैन से उनको इस एरिया को कॉन्क्वेयर किया, किसी ने रूल किया, वो सारे के सारे इंसिडेंट जो हैं हम लोगों ने देखने हैं। तो सबसे पहले इन इन्वेजन्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें टर्किश जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज टर्किश में वैसे तो अलाउद्दीन थे, सुबुद्दीन थे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वाज द महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी जो है 997 एडी में गद्दी पे बैठता है, और 1000 एडी में जो है ये भारत के ऊपर आक्रमण करता है। 1008-9 में अंडर द कमांड ऑफ द आनंदपाल ऑफ ओहिंद ये क्या करते हैं, कांगड़ा के किले को सीज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है उस टाइम पे कांगड़ा के राजा जो थे वो जगदीश चंद जो थे वो हुआ करते थे। अब इसने क्या किया, महमूद ऑफ गजनी ने लूटा इस पर्टिकुलर रीजन को, सारे को, ब्रिजेश्वरी मंदिर को उसने लूटा, कांगड़ा के किले को उसने लूटा। उसके द्वारा जो है ना इतनी वेल्थ उसको उसके द्वारा ली जाई गई थी दैट बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हुए थे, उनमें से एक थे जिन्होंने कहा था दैट विद द प्लंडर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट द टाइगर टेस्टेड द ब्लड, टाइगर टेस्टेड द ब्लड, ये भी मेंशन किया गया है। यानी कि इन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था इतनी वेल्थ जो थी वो यहाँ से ये लोग लेके गए थे। कहा जाता है दैट 1043 ईस्वी तक जो है कांगड़ा का फोर्ट यानी कि किला जो था वो महमूद गजनी के कंट्रोल में ही रहा था। लेकिन उसके बाद राजा हुए थे दिल्ली के, तोमर लाइन के राजा थे, उन्होंने क्या किया था दैट नगरकोट के किले को लिबरेट किया था, जब एक कलेक्शन ऑफ आर्मी, एक कॉन्फेडरेशन उन्होंने साथ में मिलकर सबने बनाया था। लेकिन फिर अगेन टर्किस में अगर देखेंगे तो 1051-52 में अब्दुल रशीद जो है यानी कि द सन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, इन्होंने क्या किया दैट हस्तागिन हाजिब को गवर्नर बनाया पंजाब का, और कहा कि जाइए और कांगड़ा फोर्ट को जो है वो फिर से कैप्चर कीजिए। कहा जाता है कि उन्होंने कैप्चर किया और उन्होंने इसको अगेन भी सीज किया, राइट। लेकिन फिर अगेन 1060-61 ईस्वी में जो है कटोच जो रूलर थे उनके द्वारा जो था इसको रिकवर कर लिया गया था, राइट। तो ये चीज़ें भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद जो है फ्रेंड्स राजा, अब हम बात करेंगे राजाओं के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा जो हैं हम लोगों को इस मेडाइवल पीरियड के दौरान देखने को मिलते हैं। और उनमें से सबसे पहले आते हैं पृथ्वीचंद। पृथ्वीचंद जो है वो राजा बनते हैं 1330 ईस्वी के अंदर। देखो फ्रेंड्स, ये वो दौर है जब भारत के ऊपर जो है कहीं ना कहीं यू कैन से जो तुगलक वंश था उसका शासन आपको देखने को मिलेगा। और उसी दौरान अगर आप देखेंगे कहा जाता है दैट 1337, अब हम क्या करेंगे, राजा है और राजा के साथ कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट जुड़ा हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट जुड़ा हुआ है उसकी हम मात्र बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज एग्जामिनेशन में फैक्चुअल रहता है ये हमेशा, तो ये फैक्ट जो है वो कवर करना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है पृथ्वीचंद जब राजा थे कांगड़ा के तो उस टाइम पे 1337 में कांगड़ा का जो किला था उसको कैप्चर किया गया था मोहम्मद तुगलक जी के द्वारा, ठीक है। उन्होंने जो है इसको कैप्चर किया था, ये कहा जाता है। देन उसके बाद कहा जाता है राजा बनते हैं रूपचंद। रूपचंद लगभग 1360 ईस्वी तक जो है यहाँ पे राजा बनते हैं। समहाउ रूपचंद जो थे उन्होंने कहा जाता है कि प्लेन वाले रीजन तक जो थी वो लूटपाट की थी, और उसी का बदला लेने के लिए फिर राजा होते हैं, एम्परर होते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इससे बदला लेने के लिए क्या करते हैं दैट खुद एक आर्मी लेके आते हैं, और फाइनली 1365 ईस्वी में दे विसीज्ड द कांगड़ा फोर्ट, यानी कि कैप्चर नहीं करते, घेराबंदी उसकी जरूर जो है यहाँ पे कर लेते हैं।
कहा जाता है कि रूपचंद का जो नाम है वो धर्मचंद नाटक में भी देखने को मिलता है, जो मानिक चंद के द्वारा 1562 के दौरान जो है वो लिखा गया था। लेकिन कुछ टाइम तक जो है ये कांगड़ा का जो किला था ये इसको बिसीज करके रखते हैं, अपने यू कैन से कंट्रोल में ये लोग रखते हैं। लेकिन फिर उसके बाद कहते हैं कि एक पीस ट्रीटी जो है वो साइन होती है। रूपचंद जो है इनवाइट कर देते हैं फिरोज शाह को कि आप आ जाइए दरबार में, बात कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो कहते हैं कि बाद में फिरोज शाह तुगलक और जो रूपचंद थे उनके बीच में पीस हुआ और उन्होंने एक खिलात भी दिया था फिरोज शाह तुगलक ने रूपचंद को। लेकिन उसके बाद बोला जाता है दैट फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने विजिट किया ज्वालामुखी के मंदिर को। सबसे पहले तो इन्होंने वहाँ पे जो आइडल पहले हुआ करता था उसको तोड़ा, ये कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट कि उन्होंने तोड़ा। अब तोड़ा था नहीं, इसके कोई कैसे पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ पे जो ज्वालामुखी में लाइब्रेरी हुआ करती थी, उस लाइब्रेरी में लगभग 1300 किताबों जो थी वहाँ हुआ करती थी। उन किताबों में से कुछ एक किताबों को उन्होंने उठाया और पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, और ट्रांसलेटर जो थे उनका नाम था इजुद्दीन खालिद खानी, और नाम जो था इस ट्रांसलेशन का रखा गया था दलील फिरोज शाही या दलील ई फिरोज शाही भी इसको आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, राइट। तो ये आपने ध्यान रखना है रूपचंद के टाइम पे। रूपचंद के बाद जो कांगड़ा का राजा बनता है वो हो जाते हैं फ्रेंड संघाड़ा चंद। संघाड़ा चंद के टाइम पे देखिए एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि अब फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है नसीरुद्दीन जो थे इनको गद्दी पे बिठाया जाता है। नसीरुद्दीन के गद्दी पे बैठते ही कहीं ना कहीं गद्दी के लिए जो था फ्रेंड्स एक स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसके भाइयों के बीच में। और उसके बाद क्या होता है कि नसीरुद्दीन जो हैं ये भाग के आ जाते हैं नगरकोट वाले रीजन में, और नगरकोट वाले रीजन में 1389 तक जो है वहाँ पे ही ये रहते हैं। लेकिन फिर बाद में बोलते हैं दैट 1390 में अगस्त 1390 के अंदर जो है इनको फिर से बुला लिया जाता है और इनको जो है गद्दी पे बिठा दिया जाता है, और नाम ये रखते हैं मोहम्मद तुगलक अगेन अपना। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आपसे पूछा जाता है दैट किस नाम से जो है वो गद्दी पे बैठे थे, और उसके टाइम पे संघाड़ा चंद के टाइम पे क्या हुआ था और कैसे हुआ था। फ्रेंड्स संघाड़ा चंद के बाद आपने ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट राजा है जिनका नाम है मेघचंद। मेघचंद 1390 ईस्वी के दौरान राजा बनता है, और तैमूर लंग जो है उस टाइम पे अटैक करते हैं नगरकोट पे भी। देखो हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मेघचंद जो है जब राजा बनते हैं तो उस टाइम पे फ्रेंड्स मंगोल का अटैक जो है हमारे इन रीजन्स में हम लोगों को देखने को मिलता है अराउंड अबाउट 1398 एडी के आसपास, अंडर द लीडरशिप ऑफ द तैमूर लंग। तैमूर ने खुद अपनी मेमोरी में मेंशन किया है, मेमोरी का नाम है इसका यू कैन से मालफूजात तैमूर। इसके अंदर इन्होंने बोला था कि मैंने क्या किया है दैट जब मैं वापिस आ रहा था दिल्ली से 1399 के दौरान, जब मैं वापिस आ रहा था तो उस टाइम पे ये दिल्ली से मेरठ आए, मेरठ से हरिद्वार आने के बाद जो है फ्रेंड्स इन्होंने बोला कि हमने जो लोअर सिरमौर हिल्स थे यानी कि क्यारतादून वैलीज वाले जो रीजन थे उनको इन्होंने प्लंडर किया। हिंदूर के राजा उस टाइम पे अलामचंद हुआ करते थे, तो उनके साथ इनकी एक छोटी सी संधि हुई ताकि हिंदूर जो है उसको इन्वेजन ना हो सके। तो उन्होंने कहा कि मैंने नगरकोट के बारे में ज़रूर सुना, नगरकोट का जो किला था उसके बारे में मैंने सुना, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा कुछ मेंशन कहीं पे हम लोगों को ये नहीं मिलता कि उस टाइम पे इन्होंने नगरकोट के किले को कैप्चर किया था या नहीं किया था, बिकॉज ऐसा इनका मानना था कि ही विश टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट, लेकिन कर पाए थे उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी एक्चुअली में देखने को नहीं मिलती है। तो यस मेघचंद के टाइम पे तैमूर का अटैक जो है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद राजा होते हैं कांगड़ा के जिनका नाम था हरिचंद वन। हरिचंद वन राजा बनते हैं 1405 में, और उनके बारे में कहा जाता है ही फाउंड द हरिपुर ऑफ फिरकेन से गुलेर की स्थापना जो है ये कर देते हैं। अगेन हुआ कुछ नहीं था दैट ये हड़सर नामक स्थान पे जो हड़सर नामक स्थान था गुलेर वाली साइड में ही, उसी साइड जो था हंटिंग के लिए गए, वहाँ पे शिकार करने के लिए गए, लेकिन सम हाउ ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द पार्टी, और उसके साथ साथ ये एक कुएं में गिर गए। फ्रेंड्स कुएं में गिरने के बाद यू कैन से जब ऐसा व्यतीत हुआ दैट ऑन हिज डिसअपियरेंस, ऐसा माना गया, सर्च इनको किया गया, बहुत दिनों तक सर्च इनको किया गया, लेकिन जब इनकी कोई यू कैन से कोई सबूत उनका नहीं मिला या फिर कोई रेफरेंस इनके बारे में कुछ नहीं मिला, तो ऐसा माना गया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। और राजा का फ्यूनरल राइट्स जो थे
उनको भी ड्यूली परफॉर्म किया गया यहाँ पे, रानी सती हो गई यहाँ पे। लेकिन कहा जाता है कि लगभग 21 दिनों के बाद, आफ्टर 21 डेज, ये फिर से जिंदा हो गए थे, यानी कि जिंदा ही थे, कुएं में गिरे थे, तो इनको किसी ने देख लिया था। एक मर्चेंट जो थे वो राह से जा रहे थे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इनको ये एहसास हो गया था, उससे पहले जब कांगड़ा के जो यू कैन से इसके भाई थे, इनके भाई का नाम था करमचंद। करमचंद जो थे, इनको ये लग गया था कि भैया की मृत्यु तो हो गई है, तो वो गद्दी पे बैठ गया था खुद। तो जब हरिचंद वन को ये पता चला तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं कांगड़ा वापस नहीं जाऊंगा। तो उसके लिए फिर इन्होंने क्या किया, हरिपुर गुलेर नामक स्थान पे ही वहाँ पे एक किला बनाया, हरिपुर फोर्ट इन्होंने बनाया और स्थापना कर दी गुलेर की। उसी के बाद जो है फ्रेंड्स कहा जाता है, जब भी कोई सेरेमोनियल ओकेजन होता था तो उस समय से ही गुलेर को सबसे पहले इनवाइट किया जाता था और कांगड़ा को बाद में किया जाता था, बिकॉज ऐसा माना जाता था दैट इट वाज रूल्ड बाय द एल्डर ब्रदर ऑफ द डायनेस्टी। इसलिए क्या किया जाता था दैट इनविटेशन सबसे पहले गुलेर को जाता था और उसके बाद जो था कांगड़ा को, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद राजा आते हैं प्रयागचंद। प्रयागचंद के टाइम पे आप सिंपल सा ये समझिए दैट लोधी रूल कर रहा है यहाँ पे दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। लोधी डायनेस्टी वाज रूलिंग एट दिल्ली एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और मुगल जो थे अंडर द बाबर, वो अटैक कर रहे थे दिल्ली को, ठीक है। तो ये उस टाइम पे जो है इंसिडेंट आपने ध्यान रखना है। प्रयागचंद के बाद राजा बनते हैं जयचंद। अब जयचंद राजा बन रहा है, यानी कि उस टाइम पे अब मुगल जो है उनकी एंट्री एक्चुअली में हो चुकी है, ठीक है। तो जयचंद जब राजा बने तो बोलते हैं सम अननोन रीजन्स के कारण, हालांकि रीजन थे उनके आपस में ना बनने के, लेकिन कहते हैं कि अकबर की यू कैन से सस्पिशियंस को इसने एनक्योर्ड कर दिया था, माना नहीं था, और उसी के चलते हुए इसने क्या कर दिया था, इसके अरेस्ट के लिए इसने एक पर्सनैलिटी को भेजा था जिसका नाम था रामचंद ऑफ द गुलेर। रामचंद ऑफ गुलेर को बोला इसने कि जाओ जयचंद को जो है वो पकड़ के लेके आओ। कहा यह जाता है दैट जयचंद को जो है वो पकड़ा गया था और इसको दिल्ली ले जाया गया था। ये एक्चुअली में मान्यता है ऐसी, लेकिन कुछ एक हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जयचंद खुद जो था वो दिल्ली गया था, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या था कि जयचंद का जो बेटा था उसका नाम था बिधिचंद। अब बिधिचंद माइनर था, छोटा था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन कहा जाते हैं, और गोविंद जो थे जसवान के राजा हुआ करते थे, तो वो एक्चुअली में मेन कमांड में रहते थे, ठीक है, कांगड़ा की। तो बिधिचंद जो हैं कहते हैं दैट 1572 में इसने क्या किया, सबसे पहले रिवोल्ट किया अकबर के खिलाफ। अकबर ने उस रिवोल्ट को दिवाने के लिए जहान हुसैन कुली खान को, खान जहान हुसैन कुली खान को जो है वहाँ पे भेजा स्टूडेंट्स, और उसको ये कहा दैट वायसराय ऑफ द पंजाब वाज सेंट टू सबड्यूड द टेरिटरी विच वाज बेस्टोड बाय द एम्परर इन जागीर अपॉन राजा बीरबल। उन्होंने ये कहा कि जाइए इस पूरे के पूरे राज्य को, इसको पकड़िए, वहाँ पे कैप्चर कीजिए, इस टेरिटरी को कैप्चर कीजिए, और बीरबल को एज ए जागीर जो है वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, राइट। तो ये कहा गया उस टाइम पे इनके द्वारा। हालांकि ये भी कहा जाता है दैट उसके बाद जो है अकबर के द्वारा जो था टोडरमल जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको भी भेजा गया था, उनको भी कहा गया था कि जाइए दैट कॉन्फिस्केशन कीजिए इस पूरी की पूरी टेरिटरी का, और जो भी एरिया है उसको वहाँ पे आप लोग बीरबल को एज ए जागीर जो है वो दे दीजिए। तो इसलिए उनको यहाँ पे भेजा गया था, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ इतिहास में कांगड़ा के, उसका थोड़ा सा जिक्र तो खैर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कांगड़ा का जिक्र जरूर मिलता है जब अकबर जो थे वो एक्चुअली में उन्होंने विजिट किया था। यानी कि अकबर के विजिट जो है फ्रेंड्स, इट्स राउंड अबाउट 1583 जो है अकबर जो है फ्रेंड्स, कहा जाता है दैट ये दशूहा तक जो था इन्होंने विजिट किया था, ठीक है। दशूहा उस टाइम पे यू कैन से होशियारपुर के नज़दीक था, तो वहाँ तक इन्होंने विजिट किया था। लेकिन ये भी कहा जाता है दैट नगरकोट के किले को तो उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन ज्वाला जी के मंदिर इन्होंने जरूर विजिट किया था। इसलिए आप देखते हैं कि सोने का छत्र जो था वो गोल्डन अम्ब्रेला है ना, वो चढ़ाया गया था अकबर के द्वारा। ये उसी टाइम पे चढ़ाया गया था जब उन्होंने फिर सुना था कि ऐसे ऐसे ज्वाला जी हैं, तो उनको उस ज्वाला को बुझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो सारे के सारे प्रयत्न जो थे वो विफल उनके रहे थे। तो इसीलिए जो है उस टाइम पे जो है इन्होंने फिर बाद में सोने का छत्र जो था वो यहाँ पे चढ़ाया था, राइट फ्रेंड्स। फिर
1585 के दौर में अगर आप देखेंगे तो जो जयचंद थे एक्चुअली में उनकी हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु होते ही फिर ऑफिशियली जो है बिधिचंद गद्दी पे बैठते हैं। बिधिचंद जैसे ही गद्दी पे बैठते हैं, अगेन ये एक तरह से एक सीक्रेट यू कैन से एक सीक्रेट कॉन्फिडरेशन जो है वो क्रिएट करते हैं विद द स्टेट इन द आउटर हिल्स बिटवीन जम्मू एंड कांगड़ा। और फाइनली 1588-89 के दौरान में ये क्या करते हैं दैट यू कैन से दे ऑल ब्रोक इनटू द रेविलियन, और अकबर के खिलाफ जो है एक रिवोल्ट कर दिया जाता है इस दौर में। लेकिन अकबर जो है इस रिवोल्ट को दबाने के लिए फिर जैन खान खोका जो है उनको यहाँ पे भेजते हैं, एक बड़ी फोर्स के साथ जो है जैन खान खोका को भेजा जाता है कि जाइए और इस पूरे के पूरे रीजन्स को जो है वो फिर से अगेन यू कैन से एक्वायर कीजिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, फिर बाद में बिधिचंद के द्वारा जो है खैर इस रिवोल्ट को दबाया गया, लेकिन बिधिचंद को जो है वो त्रिलोकचंद जो उनके यू कैन से बेटे थे उनको यहाँ पे एज ए होस्टेज जो था मुगल कोर्ट में भेजना पड़ा था। बिकॉज अकबर जो थे वो होस्टेज की पॉलिसी उन्होंने बनाई थी, उसके अंतर्गत क्या होता था कि जब भी कोई राजा हारता था तो उसमें उसका जो ब्लड रिलेशंस में चाहे बेटा हो कोई रिश्तेदार हो उसको एज ए होस्टेज जो था वहाँ पे भेजना पड़ता था। ये सारे जो होस्टेज थे ना 21 से 22 होस्टेज जो थे वो कांगड़ा की तरफ से गए थे, इन सबको मियाँ कहा जाता था, इनको दिया गया था एक्चुअली में मियाँ का जो टाइटल आप लोग यहाँ पे सुनते हैं, राइट। तो उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। हालांकि पूरे के पूरे अकबर के दौर में अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे इवेंट्स जो हैं इसमें आपको मिलेंगे, जैसे राजा ऑफ जसरोटा के द्वारा जो था रिवोल्ट किया गया था जिसमें बिधिचंद और राजा बासु थे नूरपुर में, दोनों ने ही पार्टिसिपेट नहीं किया था। देन इसको सुप्रेस करने के लिए मिर्जा रुस्तम कांधरी को भेजा गया था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में जो है हम बात कर रहे हैं कांगड़ा की, नॉट अनदर डिस्ट्रिक्ट्स, उनकी बात अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा दैट उस टाइम पे अगर आप देखेंगे दैट बिधिचंद जो हैं, फिर बिधिचंद जी की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी के अंतर्गत, ठीक है। अब जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो फ्रेंड्स राज्य के यू कैन से कांगड़ा की गद्दी के ऊपर जो है वो राजा बनते हैं यहाँ पे त्रिलोकचंद के राजा। अब 1605 में त्रिलोकचंद राजा बनते हैं, एग्जैक्ट सेम टाइम पे मुगलों के राजा जो है वो बनाए जाते हैं जहांगीर जो है मुगल एम्परर उस टाइम पे बनते हैं। अब इन दोनों में बिकॉज त्रिलोकचंद जो थे ही वॉज द होस्टेज, ये पहले होस्टेज हुआ करते थे, तो कहते हैं दैट जहांगीर और त्रिलोकचंद में पहले से ही थोड़ी सी अनबन थी। अनबन क्यों थी? बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं दैट त्रिलोकचंद के साथ इसके झगड़े के बारे में, और उसमें से एक पैरेट की थ्योरी भी आती है कि त्रिलोकचंद के पास एक तोता हुआ करता था, उसकी डिमांड जब जहांगीर ने की थी तो त्रिलोकचंद ने उसको मना कर दिया था। ऐसा भी कुछ इंसिडेंट जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि त्रिलोकचंद जो थे ये कहीं ना कहीं यू कैन से अटैक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था टुवर्ड दिल्ली वाले जो रीजन्स थे, तो इसलिए भी जहांगीर खफा हो गए थे। रीजन शुड बी वट, लेकिन फिर हम लोगों को हमें ये करना है कवर कि त्रिलोकचंद और इसके द्वारा कहते हैं जब जहांगीर जो है ये इसका रिसेप्शन जब चला था, पार्टी जब वो हो रही थी, तो उस टाइम पे सभी हिल रूलर्स को इनवाइट किया गया था, साथ साथ में त्रिलोकचंद को भी इनवाइट किया गया था कि आप भी आइए वहाँ पे। लेकिन सीक्रेटली क्या हुआ, जहांगीर ने यू कैन से जो इनके सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनको सीक्रेटली उनको मैसेज कर दिया था कि त्रिलोकचंद जैसे ही आएगा वैसे ही उसको कैप्चर कर लेना है। लेकिन त्रिलोकचंद की भी थोड़ी सी यू कैन से जो खुफिया सेना थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इनका भी कहीं ना कहीं अगर आप बोलेंगे सीक्रेट सर्विसेज इनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो जब इन त्रिलोकचंद को पता चला तो वहाँ से वो भाग गए। भागने के बाद कहते हैं राउंड अबाउट 1612 ईस्वी के दौरान जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आनंदपुर जो एरिया है यहाँ पे वॉर होता है, युद्ध होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें त्रिलोकचंद की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही त्रिलोकचंद की मृत्यु होती है, हरिचंद II जो हैं ये राजा बनते हैं, और राजा बनते ही इनके टाइम पे जो इंसिडेंट है सबसे पहला होता है वो है जहांगीर कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट। फ्रेंड्स जहांगीर जो है ये कहीं ना कहीं आप कहेंगे दैट देयर वर द 3 to 4 अटेम्प्ट यू कैन से डन बाय द जहांगीर टू कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट, जिसमें से सबसे पहला किया गया था 1615 में, जब इन्होंने मुर्तजा खान
और सूरजमल। नाउ सूरजमल वाज द रूलर ऑफ द नूरपुर, और नूरपुर के राजा जो सूरजमल थे, इनको और मुर्तजा खान को भेजा गया कि जाओ कांगड़ा के किले को कैप्चर करो। इंटरनली सूरजमल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मुगल्स फोर्सेस जो है वो कांगड़ा को कैप्चर करे, बिकॉज साथ में ही नूरपुर था, तो क्या पता कल को नूरपुर के ऊपर भी इन्होंने अटैक कर दिया था। तो श्योरिटीज ही नहीं थी सूरजमल को, तो कहीं ना कहीं इंटरनली वो नहीं चाहते। सूरजमल वाज द सन ऑफ द राजा वासु के बेटे हुआ करते थे वो, राइट। तो उनको भेजा गया कि जाइए आप लोग इनको कैप्चर कीजिए। लेकिन फिर क्या होता है दैट जैसे ही बोलते हैं कांगड़ा का किला कैप्चर होने वाला था, तो इन दोनों के बीच में सम डिफरेंसेस जो है वो पैदा हो जाते हैं, और उस डिफरेंसेस की वजह से मुर्तजा खान जो हैं इनको वापस बुला लिया जाता है, लेकिन ये बीमार हो जाते हैं और पठानकोट में जो है स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से पहला जो अटेम्प्ट था वो भी यहाँ पे यू कैन से फेल हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट जो है स्टूडेंट्स अगेन किया जाता है राउंड अबाउट 16 यू कैन से 70s के दौरान जो है 16-17 के दौरान जो है अगेन किया जाता है। उस टाइम पे फिर से क्या करते हैं यहाँ पे दैट सूरजमल जो है, ठीक है जी, सूरजमल को जो है अगेन यहाँ पे भेजा जाता है वहाँ पे कि जाइए आप लोग इस एरिया को कैप्चर कीजिए। सूरजमल थे, और सूरजमल के साथ साथ जो है यहाँ पे यू कैन से शाह कुली खान, ये नाम याद रखना है, शाह कुली खान मोहम्मद ताकी, इनको जो है वो भेजा जाता है कि जाओ और कैप्चर करके लेके आओ इस कांगड़ा के किले को फिर से। लेकिन अगेन वही सेम हैपनिंग, बिकॉज अगर कोई अंदर से नहीं चाहता है तो कैसे ही वो कर दें। तो अगेन जो सूरजमल थे तो वो थोड़ी सी यू कैन से ये जो शाह कुली खान मोहम्मद ताकी थे, इनके साथ इनके डिफरेंसेस जो थे अगेन स्टार्ट हो गए। यू कैन से इनसिंसियर से बिहेवियर जो है सूरजमल का हम लोगों को देखने को मिलता है अगेंस्ट द शाह कुली खान जो थे, ठीक है जी। और साथ साथ में सूरजमल जो थे इन्होंने जो मोहम्मद ताकी थे उनके साथ कुछ एक क्वेरल भी इनका हो गया, कुछ झगड़े इनके होने लग गए थे। इन्होंने कंप्लेंट भेज दी शाहजहाँ को कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं इस तरह से। तो जैसे ही थोड़ा सा लूजनेस सूरजमल को पता चला तो उन्होंने क्या किया, मुगलों के खिलाफ एक रिवोल्ट कर दिया। यहाँ पे रिवोल्ट करने के बाद जब जहांगीर को इस रिवोल्ट के बारे में पता चला तो जहांगीर ने राय रेयान सुंदरदास जो थे उनको बोला कि जाओ यार इस रिवोल्ट को दबा के आओ। रिवोल्ट दबाने के लिए जब ये आए तो सूरजमल जो थे सेंट्स ये सबसे पहले माऊ फोर्ट की तरफ भागता है। माऊ फोर्ट जो था, मकौट फोर्ट जिसे बोलते हैं, ये नूरपुर और पठानकोट के बीच में था। इस माऊ फोर्ट में ये भागता है, वहाँ पे जाता है। देन आफ्टर दैट ये चंबा की तरफ जाता है, लेकिन चंबा में जो है फ्रेंड्स 1619 के दौरान जो है सूरजमल की हो जाती है मृत्यु फ्रेंड्स। और इस तरह से जो अगला अटेम्प्ट था इसका वो भी फेल हो जाता है। तो अब इस रीजन में राय रेयान सुंदरदास तो थे ही थे, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की जब हम बात करते हैं तो बंगाल में जो सूरजमल थे उनके भाई जगत सिंह थे, जगत सिंह। तो जगत सिंह को जो है यहाँ पे बुलाया जाता है बंगाल से, और फाइनली फिर राय रेयान सुंदरदास और जगत सिंह जो है इन दोनों को भेजा जाता है। और ये लोग जो हैं 1620 के दौरान जो है राउंड अबाउट 16 नवंबर 1620 को ये कांगड़ा के किले को कैप्चर कर लेते हैं पूरी तरह से। और इसकी न्यूज़ जो है 20 नवंबर 1620 को जहांगीर के पास जो है वो मिल जाती है। एंड दिस ऑल इज हैपनिंग ड्यूरिंग द हरिचंद टू। उस टाइम पे राजा जो थे यहाँ पे हरिचंद टू जो है वो हुआ करते थे, तो इनके थोड़े से बारे में आपने ध्यान में रखना है, राइट। तो यस, फिर फाइनली क्या होता है, कांगड़ा का किला ये मुगलों के पास आ जाता है और लगभग 160 सालों तक जो है इस कांगड़ा के किले के ऊपर राज रहता है मुगलों का। जैसे ही ये कैप्चर होता है तो नवाब अली खान जो है स्टूडेंट्स ये पहले मुगल किलेदार जो है वो बनाए जाते हैं, और 1783 तक जो है ये कांगड़ा का किला मुगलों के साथ ही रहता है। 1622 में फिर जहांगीर ने कांगड़ा की तरफ विजिट किया। इस विजिट के बारे में भी आपने याद रखना है, बिकॉज जब जहांगीर कांगड़ा आए थे तो सिब्बा और गुलेर होते हुए आए थे, लेकिन जब रिटर्न हुए थे तो पठानकोट और नूरपुर से होते हुए जो थे इनका वापसी हुआ था। उस टाइम पे जहांगीर जो है देखो मैं यहाँ राजा की बात कर रहा हूँ ना कि किसी पावर की, बिकॉज जब जहांगीर एंड हिल स्टेट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें निकल के आती हैं। जहांगीर के टाइम पे यहाँ पे जहांगीर का एक दरवाज़ा बनाया गया, यानी कि नाम जो था कांगड़ा के किले का रखा गया। मॉस्क किसने बनवाया, मौजा गरगारी
करके एक प्लेस है, वहाँ पे उसने बोला कि मेरे लिए एक पैलेस बनाओ। तो ऑल द थिंग्स विल हैपन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो हरिचंद 2 जो हैं इनके बारे में आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। उसके बाद राजा बनते हैं यहाँ पे, हालांकि हरिचंद 2 के बाद जो है वो राजा बनते हैं यहाँ पे चंद्रभानचंद। चंद्रभानचंद जो है ही कॉन्टिन्यूड द गुरिल्ला वॉर, ठीक है जी। ये जो गुरिल्ला वॉर अगेंस्ट द मुगल चला हुआ था उसको एक्चुअली में ये कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बारे में सिर्फ आपने ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है दैट इन्होंने क्या किया है, एक निर्वाणा करके एक पर्टिकुलर रीजन था धर्मशाला के पास, वहाँ पे इन्होंने किला बनाया था। और उसके साथ साथ चंद्रभान का टीला जिसे कहते हैं, चंद्रभान का टीला जो है वो भी उनसे जुड़ा हुआ है। चंद्रभान के बाद राज्य बनते हैं यहाँ पे भीमचंद। एंड भीमचंद के टाइम पे आप लोगों ने याद रखना है दैट इन्होंने ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ पैसिफिक रिकर्स एंड रेगुलर अटेंडेंस एट द मुगल कोर्ट, है ना। इन्होंने शांति समझौते के ऊपर थोड़ा सा यू कैन से ज़्यादा तवज्जो दी, ज़्यादा एम्फेसाइज इन्होंने उस पर किया। इन्होंने मुगलों के खिलाफ आवाज़ ज़्यादा नहीं उठाई, इसलिए इनको जो है दीवान की उपाधि भी दी गई थी। इनके भाई थे जिनका नाम कृपाल चंद था। कृपाल चंद की अगर आप बात करते हैं तो यस भवारनवाली कुल जो है इन्होंने बनाई थी धौलाधार वाले रीजन्स में, यही वो कृपाल चंद है। बिल्कुल जब बैटल ऑफ नदौन होता है तो उस बैटल ऑफ नदौन में जो है ये भाग लेते हैं। स्टूडेंट्स देन राजा होते हैं हमीर चंद, जो 1700 ईस्वी में हमीर चंद जो हैं वो एक कांगड़ा, माफ़ कीजिएगा, फोर्ट बनाते हैं और हमीरपुर जो है इस टाउन की स्थापना करते हैं। हमीर चंद इज वाज द रूलर एक्चुअली में हो जो कि महल मोरियाँ जो आप सुनते हैं तो महल मोरियाँ का किला जो है वो भी हमीर चंद ने बनवाया था। अभयचंद राजा बनते हैं 1747 में। ही बिल्ड द ठाकुर द्वारा इन द अलामपुर एंड द फोर्ट कॉल्ड अभिमानपुर। और टीरा, याद रखिएगा, टीरा जो है उसकी स्थापना अभयचंद ने की थी 1748 में, जो किला वहाँ पे बनाया गया था। अभयचंद के बाद जो राजा बनते हैं वो हैं घमंडचंद। नाउ सी घमंडचंद के टाइम पे व्हाट एक्चुअली हैपन, 1757 में घमंडचंद जो है वो राजा बनते हैं कुल्लू के, माफ़ कीजिएगा, कांगड़ा के। और उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो अहमद शाह दुरानी वाज द मेन पावर। अहमद शाह दुरानी जो हैं वो उस टाइम पे अटैक कर रहे होते हैं पंजाब वाले रीजन्स को। 1748 से लेके 1788 के बीच में लगभग 10 बार जो है अहमद शाह दुरानी जो है वो अटैक करते हैं। और उसके टाइम पे 1752 में अहमद शाह जो है दिल्ली के एम्परर जो है वो यू कैन से ही सीडेड द पंजाब अलॉन्ग विद द हिल स्टेट टू द अहमद शाह दुरानी। तो उसके अधीन जो है ये सारा एरिया आ जाता है। लेकिन कांगड़ा का जो फोर्ट है, रिमेंबर दिस, कांगड़ा का फोर्ट स्टिल मुगल्स के पास ही रहता है। अब इसके अटैक की वजह से क्या होता है दैट देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अराइज इन दिस आवर एरियाज, इन रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो उस कंफ्यूजन का फायदा जो है वो उठाते हैं घमंडचंद। और घमंडचंद जो है कहा जाता है दैट ही रिगेन इट्स ऑल द लॉस्ट टेरिटरी, जितना भी इसका एरिया गया होता है उस सारे के सारे एरिया को क्या करते हैं ये अगेन कैप्चर कर लेते हैं स्टूडेंट्स उस टाइम पे, राइट। फिर जब फिर से घमंड से अहमद शाह दुरानी अटैक करेगा तो 1759 के दौरान जो है अहमद शाह अपॉइंटेड द घमंडचंद एज द निज़ाम ऑफ द जलंधर दोब। काफ़ी इंप्रेस होता है अहमद शाह घमंडचंद की इस एडवांसमेंट से। तो उसके बाद जो है इसको 1759 में कहते हैं कि जलंधर दोब हो गया, या फिर यू कैन से द एरियाज बिटवीन द रिवर सतलुज एंड रावी, ये सारा का सारा एरिया जो है वो घमंडचंद को दे दिया जाता है और उसको गवर्नर बना दिया जाता है, एक तरह से निज़ाम बना दिया जाता है उसके टाइम पे, राइट। उसके साथ साथ आप देखेंगे ही ऑल्सो ही फाउंडेड द सुजानपुर, टीरा आबे उसके द्वारा। और जो डबल नेम जो था टीरा सुजानपुर वो एक्चुअली में घमंडचंद के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। ही ऑल्सो कैप्चर द चौकी, चौकी जो था कुटलहर के नदनहाब में हुआ करता था। तालुका ऑफ पालम जो है चंबा में, इसको भी इसने कैप्चर किया था। देन उसके साथ साथ जो है आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। घमंडचंद के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कांगड़ा, द मोस्ट फेमस राजा ऑफ द कांगड़ा शुड बी द संसार चंद II। Now what actually happened during the संसार चंद II? 1775 फ्रेंड्स, ये वो दौर है जब एक तरफ सिख जो पावर थी
उसके अंदर मिसल्स बन चुके थे, ग्रुप बन चुके थे, अलग अलग ग्रुप्स में थे, जैसे रामगढ़िया था, सुकेर चकिया था, यू कैन से कन्हैया मिसल्स था, इस तरह के थे। और हमारे इन रीजन्स में जब घमंडचंद हुआ करते थे तो जयसिंह कन्हैया हुआ करते थे, जस्सा सिंह रामगढ़िया हुआ करते थे। ये सारे के सारे रीजन से ये सारे के सारे लोग हमारे इन रीजन्स में आ चुके थे। संसार चंद जब गद्दी, और दूसरी तरफ मुगल्स थे जिनके पास जो था कांगड़ा का किला था। संसार चंद जो है 10 साल का लड़का था जब ये गद्दी पे बैठा था, और इसका सबसे पहला जो यू कैन से सपना था वो यही था कि मुझे कांगड़ा के किले को कैप्चर करना था। लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो जस्सा सिंह रामगढ़िया जो थे एक्चुअली में ही वाज फर्स्ट टू इन्वेड द कांगड़ा हिल। ये पहले सिख बने थे जिन्होंने कांगड़ा हिल्स को इन्वेड किया था। लेकिन बाद में 1775 में जो था जयसिंह कन्हैया, बिकॉज जस्सा सिंह रामगढ़िया और जयसिंह कन्हैया इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सा होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जाता है दैट जयसिंह कन्हैया और इसमें अनबन सी हुई जिसमें जयसिंह कन्हैया ने इसको हराया। और फिर इन रीजन से हमारे कांगड़ा हिल्स वाले जो एरियाज थे इन एरिया से ट्रिब्यूट लेना जो था इन्होंने एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया था। अब जयसिंह कन्हैया से रिक्वेस्ट की जाती है संसार चंद के द्वारा कि कांगड़ा के किले को कैप्चर करने में मेरी मदद कीजिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है आपकी मदद कर दी जाएगी। तो 1783 में सैफ अली खान जो यू कैन से मुगल किलेदार हुआ करते थे, लास्ट मुगल किलेदार, उन्होंने फिर जब इन दोनों ने यू कैन से एक अटैक, ज्वाइंट अटैक जब इन्होंने वहाँ पे किया तो सैफ अली खान जो है इन्होंने सरेंडर कर दिया उस फोर्ट को, लेकिन वो सिखों के हाथ में चला गया। फिर 4 से 5 साल तक एक लंबा नेगोशिएशन चला और फाइनली 1787 में जयसिंह जो थे ही एग्रीड टू सरेंडर द फोर्ट टू द संसार चंद। अब संसार चंद के पास जैसे ही यहाँ पे संसार चंद के पास जैसे ही कांगड़ा का किला आया तो उसके बाद जितने भी हिल रूलर्स थे उन सभी हिल रूलर्स से ही नॉट रिक्वेस्टेड बट ही डिमांडेड फ्रॉम ऑल द रूलर्स टू सरेंडर टू हिम एक्चुअली, कि आप सभी मुझे सरेंडर कीजिए और जितना भी आपका ये यू कैन से जो फर्टाइल रीजन्स हैं वो सारे के सारे फर्टाइल रीजन अब मेरे होने चाहिए। जैसे कि रिहलू के लिए जो है जो चंबा के पास हुआ करता था उसमें एक डिस्प्यूट चल पड़ा। डिस्प्यूट ये चल पड़ा कि चंबा के राजा उस टाइम पे हुआ करते थे राज सिंह, और राज सिंह को बोला गया कि रिहलू एरिया जो है आपको मुझे देना पड़ेगा, एंड ही डिनाइड कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो उसी के चलते हुए इन दोनों के बीच में एक बैटल होता है। इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ नेर्थी, जो कि शाहपुर वाले रीजन में होती है इन द ईयर ऑफ द 1786 के दौरान इनमें बैटल हुआ। इस बैटल में जो है एक्चुअली में यू कैन से संसार चंद जो है उनकी जीत हो जाती है, ठीक है, और वो रीजन्स जो है उनके पास चले जाते हैं। देन उसके साथ साथ संसार चंद जो है वो मंडी में अटैक करेगा। मंडी में जो राजा थे ईश्वरी सेन जो हैं उनको ये कैप्चर कर लेते हैं। उनको ये बोलते हैं कि भाई हाँ जी ठीक है, वो एरिया भी इनके पास आ जाता है। इनको प्रिजनर कर दिया जाता है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है। इनको नदौड़ में 12 सालों तक इनको प्रिजन में यहाँ पे यू कैन से रखा जाता है उस टाइम पे, राइट। at that particular time, let me tell you the time period of the 1787 to 1805, since it was the golden period in the history of Kangra, or you can say it was the golden period of the Sansar Chand too, because Sansar Chand जो था उस टाइम पे फिर इसको you can say हातिम ऑफ दैट पर्टिकुलर एज भी कहा जाता था जेनरसिटी के लिए, रुस्तम इसको वहाँ पे उस टाइम पे कहा जाता था। लेकिन दिक्कतें और गलतियाँ सभी से होती हैं। याद रखना है इसका कोर्ट जो था उस टाइम पे नदौन हुआ करता था। नदौन वाले रीजन में अमतार नामक स्थान पे इसका कोर्ट हुआ करता था। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हुई दैट 1803-4 के ईस्वी में अगर हम देखेंगे तो इसने प्लेन वाले रीजन्स को इन्वेड किया, लेकिन डिफीट इसको होना पड़ा रणजीत सिंह के द्वारा जो है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया था दैट कहलूर की तरफ जो है यू कैन से जिसे बिलासपुर आप लोग बोलते हैं, उसकी तरफ जो है इन्होंने अपनी मूवमेंट ले ली, और उसी के कारण जो था इनका डाउनफॉल भी हुआ। और डाउनफॉल यू कैन से आप ये समझ लीजिए, देखो द अटैक ऑफ द संसार चंद
force the entry to the Gorkhas. What actually happened? Let's see. हुआ ये कि बिलासपुर के राजा थे महानचंद, और महानचंद के साथ जो था एक तालुका हुआ करती थी बटी नामक की, तालुका ऑफ बटी जो था, इसके ऊपर डिस्प्यूट चला था महानचंद और संसारचंद का। इसने अटैक कर दिया था, झांझियार हिल के ऊपर अटैक किया, देन वहाँ पे छत्तीपुर का किला जो है इसने बनवाया था दैट बिलासपुर के अंदर संसारचंद ने। देन जो तालुका ऑफ बटी थी उसको क्लेम कर रहा था ये कि ये मेरा है, लेकिन महानचंद बोल रहे थे ये मेरा है। अब दोनों पे कहीं ना कहीं एक तरह से डेडलॉक हो गया और महानचंद को हार फिर के, बिकॉज जो संसारचंद का अटैक था कहलूर वाज द पावरफुल स्टेट बिकॉज, तो जब इसके ऊपर अटैक किया तो सभी को ये लगा कि यार आज इस पे ये हो रहा है तो कल किसी पे भी हो सकता है, तो इसलिए बेहतर क्या रहेगा कि हम एक कॉन्फेडरेशन बनाते हैं। और महानचंद के साथ मिलके इन सब ने क्या किया, गोरखास जो हैं उन सबको इन्वाइट किया, और गोरखास सिरमौर तक आ चुका था पहले ही, तो इनको इन्विटेशन दिया, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया गया और 1805-6 में एक यू कैन से बैटल हुआ महल मोरिया का, और उस बैटल ऑफ महल मोरिया में आप देखेंगे तो कांगड़ा के जो ये रूलर थे संसारचंद, इनको वापिस जाना पड़ा। तो पहले ये सुजानपुर की तरफ भागे, फिर उसके बाद जो है ये कांगड़ा की तरफ जो था इनको मजबूर कर दिया गया। पीछे पीछे गोरखास थे और आगे जो थे वो कहीं ना कहीं संसारचंद आपको मिलेंगे, और उस कांगड़ा के किले को घेर लिया गया। घेरने के बाद संसारचंद जो थे इनको लगा कि अब किसी ना किसी से मदद तो खैर लेनी ही चाहिए, तो इनको ख्याल आया रंजीत सिंह का, और रंजीत सिंह ने बोला कि ठीक है, बिकॉज 1780 में रंजीत सिंह जो है इनका भी जन्म हो चुका था, ठीक है, उस टाइम पे सुकेर चकिया मिसल्स में। तो रंजीत सिंह जो थे ये प्लेन्स वाले रीजन में थे उस टाइम पे, और इन्होंने पूरा सिख किंगडम कंसोलिडेट कर दिया था जो पहले स्कैटर्ड हुआ करता था। तो रंजीत सिंह से बोला गया कि हमें मदद चाहिए संसारचंद के द्वारा। इन्होंने बोला ठीक है, आइए एक मुलाकात करते हैं ज्वालामुखी में। तो ज्वालामुखी में फिर एक मुलाकात जो थी इनकी करवाई एक्चुअली में गई थी फतेह सिंह के द्वारा, जो भाई थे संसारचंद के, उनके द्वारा जो था एक यू कैन से यहाँ पे इनकी मीटिंग जो थी वो एक्चुअली में यहाँ पे करवाई गई थी, राइट। तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो फतेह सिंह और इसके बीच में एक मीटिंग जो है हम लोगों को देखने को मिलती है एट द ज्वालाजी के टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में जो है एक ज्वालामुखी में एक मीटिंग उनका हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी जो है फाइनली स्टैंड्स अगर आप देखेंगे तो 20 जुलाई 1809 को जो है ये मीटिंग उन दोनों के बीच में हुआ। लेकिन अब देखिए, जिसका यू कैन से रंजीत सिंह जो थे ही वाज पावरफुल एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और वो ये चाहते थे कि कांगड़ा का जो किला है वो रंजीत सिंह के पास आए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब बिकॉज आप देखेंगे तो संसारचंद के पास कोई रास्ता भी नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू सरेंडर द फोर्ट। तो फाइनली जब महाराजा रंजीत सिंह की जो फोर्सेस थी उन्होंने कांगड़ा के ऊपर अटैक किया, तो उस टाइम पे 24 अगस्त 1809 को फिर महाराजा रंजीत सिंह जो हैं उन्होंने कांगड़ा के किले को कैप्चर कर लिया, ठीक है जी। और कैप्चर करने के बाद कांगड़ा का किला जो है इनके अंतर्गत जो था वो स्टूडेंट्स आ गया था, राइट। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। 24 अगस्त 1809 कांगड़ा का किला और उसके साथ साथ 66 गांव जो थे, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा, 66 गांव जो थे कांगड़ा वैली के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए थे रंजीत सिंह के। और उसके साथ साथ देसा सिंह मजीठिया जो थे इनको बनाया गया, ही अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द कांगड़ा फोर्ट, और यू कैन से ही वाज द किलेदार ऑफ द यू कैन से कांगड़ा फोर्ट जो था इनको बनाया गया। फिर उसके बाद रिटायरमेंट ले ली संसारचंद ने और सुजानपुर टिहरा में चले गए, और फाइनली 1824 में जो है उनकी मृत्यु हो गई, और कांगड़ा इज बिकम अंडर द कंट्रोल ऑफ द रंजीत सिंह। अब वो रूल करेंगे यहाँ पे आराम से, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आ जाएंगे। एंट्री यहाँ पे नोट करने योग्य बात जो आपने ध्यान में रखनी है, दैट यू कैन से द एंट्री ऑफ द सिख किंगडम इन द हिल्स वाज द एंड ऑफ द संसारचंद ड्रीम्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हिंदू किंगडम इन द हिमाचल प्रदेश। तो कहीं ना कहीं उनका जो ये सपना था एक, वो सपना चकनाचूर किया गया जब इस तरह की चीज़ें हुई। यहाँ पे नोट करने योग्य एक और बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, विच इज़ दैट कि फतेह सिंह जो थे उनके भाई, तो उन्होंने जो विलियम मूरक्राफ्ट थे उनको अपना भाई बनाया था। ही वाज यू कैन से द फतेह सिंह एक्सचेंज हिज टर्बन
फॉर मूरक्राफ्ट्स हैट एंड मेड हिम हिज ब्रदर बाय एडॉप्शन, बिकॉज एक बार बीमार हो गए थे एक्चुअली में फतेह सिंह जो थे, उनको लगा कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मूरक्राफ्ट जो थे उसकी और उनकी रानी जो थी एक्चुअली में, ठीक है, उनकी रानी जो थी वो सती होने वाली थी, यानी कि सी यू कैन से सी वॉज रेडी टू बिकम सती, बट विलियम मूरक्राफ्ट जो थे उन्होंने अपनी जो मेडिसिनल स्किल थी उनके वजह से उन्होंने सेव कर लिया और फिर फतेह सिंह ने जो है उनको अपना भाई बनाया था, राइट। उसके बाद राजा बनते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद आपको सारी चीज़ें जो हो चेंजेस होते मिलेंगे 1824 में। यहाँ पे अनिरुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि अनिरुद्ध जब राजा बन रहे थे तो 2 लाख की डिमांड की गई थी रणजीत सिंह के द्वारा, लेकिन 1 लाख में मामला सुलझा दिया गया और गद्दी जो थी वो अनिरुद्ध को जो थी वो वहाँ पे दे दी गई थी, राइट। अनिरुद्ध के टाइम पे भी एक यू कैन से भाई वाला रिलेशन मिलेगा आप लोगों को खड़ग सिंह के साथ। खड़ग सिंह जो थे वो एक्चुअली में रणजीत सिंह के बेटे थे, तो उनके साथ भी टर्बन एक्सचेंज हुआ था इन टोकन ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक भाईचारे का रिश्ता जो था अनिरुद्ध का हमें देखने को मिलता है। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से जो इंसिडेंट इनके टाइम पे हुआ वो होता राजा ध्यान सिंह। राजा ध्यान सिंह जो थे जम्मू के, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो ये बात है लगभग 1827 की। तो उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह जो हैं अनिरुद्ध चंद महाराजा के कोर्ट में गए और उनको कहा गया कि अनिरुद्ध चंद की जो एक बहन है उसका हाथ जो है हीरा चंद के हाथ में दे दिया जाए, यानी कि शादी करवा दिया जाए। हीरा सिंह जो थे वो ध्यान सिंह के बेटे थे। तो उस टाइम पे तो अनिरुद्ध कुछ कर भी नहीं पाए थे, लेकिन प्रपोजल जो था इट वाज अनअक्सेप्टेबल टू द अनिरुद्ध चंद, बट ही एक्सेप्टेड इट अंडर द प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो अनिरुद्ध चंद टाइम टू टाइम क्या करते रहे, मैरिज को डिले करते रहे, 1 साल गया 2 साल गया, इंटेंशनली ये सब कुछ वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन बाद में जो है फिर जब पता चला अनिरुद्ध चंद को कि इनको पता चल ही गया, तो रणजीत सिंह अपनी फोर्सेस लेके जो थे इन रीजन्स में आए। लेकिन बाद में फिर सतलुज रिवर की तरफ जो था इन्होंने यू कैन से कूच कर लिया अपनी फैमिली के साथ अनिरुद्ध चंद ने, और फिर बाद में ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में जो था इन्होंने खुद को यू कैन से उनके अंडर जो थे ये हो गए थे, राइट। तो वो आपने ध्यान में रखना है। अब जब रणजीत सिंह नदौन पहुंचे तो फतेहचंद जो थे उन्होंने अपने यंगर भाई जो थे, यंगर ब्रदर थे संसार के, उन्होंने अपनी जो ग्रैंड डॉटर थी उनकी मैरिज फिर हीरा सिंह के बाद जो थी हीरा सिंह के साथ जो थी वो करवाई थी। लेकिन उसके बाद आपको पता ही है दैट 1839 में मृत्यु होती है रणजीत सिंह की। विद एंग्लो गोरखा वॉर्स होते हैं और फाइनली 9 अप्रैल 1846 को ट्रीटी होती है लाहौर की, और कांगड़ा जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिशर्स के, राइट। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। उसके साथ साथ राजा जयचंद थे, ही वॉज ऑनररी कर्नल इन द 37th डोगरा, ये भी रहे हैं राजा। वजीर ऑफ नूरपुर और प्रमोद चंद जो थे अनिरुद्ध के जो बेटे थे, अलॉन्ग द राज ऑफ जसवान एंड द तारपुर, इन्होंने रिवोल्ट किया था। रिवोल्ट को दबाने के लिए मिस्टर लॉरेंस को बुलाया गया था। ये रिवोल्ट हुए थे जब एंग्लो सिख वॉर चले थे उस टाइम पे, राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कांगड़ा। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द वेरियस ऑफशूट्स ऑफ द कांगड़ा, जिसमें सिब्बा है, गुलेर है, नूरपुर है, दत्तारपुर है, कुटहर है, वो सारी की सारी बड़ा भंगाल हमें देखने, उन सभी प्रिंसली स्टेट्स के इतिहास के बारे में जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे हम सम अप करते हैं। इस कांगड़ा की हिस्ट्री को आप एज इट इज़ थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और इन राजाओं के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको ध्यान में रखिएगा, क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू, टेक केयर।